अमेरिका और रूस एटमी जंग के लिए तैयार। चीन ने भी अपने जौहरी हथियार मिसाइलों में नस्ब कर दिए। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद पाकिस्तानी हथियारों से तजावुज कर गई है, जबकि इजराइल अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी को पहले से भी ज्यादा जदीद बना रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहा है, जिसने अपनी धमाकेदार सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 9 जौहरी ताकतों के पास मजमूई तौर पर 12,121 एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 80% मुमकिन इस्तेमाल के लिए असला खानों में, जबकि 3,900 से जायद ऑपरेशनल फोर्सेस के पास मौजूद हैं। ऐसे में सबसे अहम और खतरनाक सवाल ये है कि क्या दुनिया किसी बड़ी एटमी तबाही की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये जौहरी हथियार सिर्फ अपने दुश्मनों को डराने और न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत बनाने के लिए हैं। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की तमाम 9 जौहरी ताकतें, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, शुमाली कोरिया और गैर एलानिया जौहरी कुव्वत इजराइल शामिल है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जदीद से जदीद तर बना रही है। जनूबी एशिया की बात करें तो गुज़श्ता एक साल में भारत के जौहरी हथियारों की तादाद में 5% इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 164 से बढ़कर 172 हो चुकी है। जबकि इसी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद बगैर किसी इजाफे के आज भी 170 ही है। सिप्री का मानना है कि पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला भारत का मुकाबला करने के लिए जौहरी हथियार तैयार कर रहा है, जबकि मोदी के जुनूनी भारत की तवज्जो पाकिस्तान के अलावा चीन को टारगेट करने वाले लॉन्ग रेंज वेपन्स पर भी मरकूज है। दूसरी जानिब चीन भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद और जिद्दत में इजाफा कर रहा है और गुज़श्ता एक साल में इसके जौहरी हथियार 22% इजाफे के साथ 500 तक पहुंच गए हैं। मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि चीन ने कमोबेश 24 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइल लॉन्चर्स पर नस्ब कर दिया है। हालांकि एक साल पहले तक इसका एक भी जौहरी हथियार मुमकिन इस्तेमाल के लिए तैनात नहीं था। सिप्री के मुताबिक दुनिया की 9 एटमी ताकतों के पास इस वक्त 12,000 से ज्यादा जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,585 मुमकिन इस्तेमाल के लिए फौजी असलहा खानों में, जबकि तकरीबन 4,000 ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ तैनात हैं। मगर इनसे भी ज्यादा खतरनाक वो 2100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिन्हें आलमी ताकतों ने बैलिस्टिक मिसाइलों में नस्ब कर रखा है। और एक लम्हे के लिए फर्ज कीजिए कि अगर एटमी जंग का इम्कान सिर्फ 1% भी हो, तब भी दुनिया पर 21 एटम बम बरसने का खतरा हर वक्त मंडला रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जौहरी हथियार तकरीबन 90% अमेरिका और रूस के पास हैं, और इन दोनों ममालिक ने ही मुमकिन जंग के लिए सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मुख्तलिफ मुहाजों पर डिप्लॉय या तैनात कर रखे हैं। इनके बाद नंबर आता है फ्रांस, बरतानिया और चीन का। बकिया जौहरी ताकतों ने फिलहाल अपने तमाम एटमी हथियार असला खानों में रखे हुए हैं। ताहम सिप्री के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और शुमाली कोरिया भी बड़ी तेजी से अपने मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे न सिर्फ हथियारों की तैनाती में मजीद तेजी आ सकती है, बल्कि इन ममालिक की तबाही फैलाने की ताकत भी खौफनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के पास 50 और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर इसराइल के पास 90 एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि दोनों ममालिक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाने और पहले से ज्यादा जदीद बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अच्छी तरह समझ आ जाती है कि एटमी साइंसदानों ने डूम्सडे क्लॉक यानी दुनिया के खात्मे की अलामती घड़ी को इस साल भी मिडनाइट यानी भरपूर तबाही से सिर्फ 90 सेकंड्स दूर क्यों रखा है। इससे पहले कि दुनिया का मिडनाइट से मजीद फासला कम हो जाए, हमें दीजिए इजाजत, और अगर डूम्सडे क्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे।